हाथों में हथकड़ी लगाकर कान पकड़वाकर परेड करवाती पुलिस। पता है ये कौन है? ये हैं तिवारी जी, छत्तीसगढ़ वाले। लेकिन इन दिनों तिवारी जी पर पुलिसिया गाज गिरी हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस तिवारी जी के हाथों में हथकड़ी लगाकर दोनों हाथों से कान पकड़वाकर घंटों तक पास के इलाके के सभी रास्ते, सभी गलियों में घंटों तक घुमाती रही। पता है काहे? वो इसलिए क्योंकि तिवारी जी को प्यार हो गया है। तो भाई, प्यार करना कौन सी बुरी बात है? प्यार तो सभी करते हैं, तिवारी जी भी कर लिए। लेकिन बात सिर्फ प्यार तक नहीं रही, अब तिवारी जी शादी भी करना चाह रहे थे। तो भाई, शादी में कौन सी बुरी बात हो गई? शादी भी तो सभी करते हैं, आखिर तिवारी जी कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन बात सिर्फ शादी तक भी महदूद नहीं रही। तिवारी जी शादी तो करना चाहते थे, लेकिन तलवार की नोक पर, वो भी एक 15-16 साल की नाबालिग लड़की से। फिर क्या था, धर लिए गए और पुलिस ने जो इनके साथ किया वो तो आपने देखा ही। लेकिन भला ऐसा कौन करता है? अरे भाई, ये सज़ा ही देनी थी तो कुछ और दे लेते। हाथों में हथकड़ी लगाकर, कान पकड़वाकर घंटों तक आप रास्ते पर घुमाते रहे। क्या इज्जत रह गई तिवारी जी की? क्या इज्जत के साथ नज़रें मिलाकर किसी से बात कर पाएंगे? क्या इज्जत के साथ घर से बाहर निकल पाएंगे? आपको सज़ा ही देनी थी तो कुछ और दे लेते। भला इतनी घनघोर बेइज्जती करता कौन है? आखिर मामला क्या है, पहले आप पूरा मामला समझिए। ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है ओमकार तिवारी। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उम्र होगी लगभग 46-47 साल। मसाले की दुकान चलाते हैं और उसी मसाले की दुकान में काम करने के लिए इन्होंने एक 15-16 साल की लड़की को काम पर रखा हुआ है। इसी दौरान जब लड़की इनके पास काम कर रही थी तो इन्हें 15-16 साल की लड़की से प्रेम हो गया। प्रेम होना कोई बुरी बात नहीं है, तिवारी जी ने भी प्रेम किया था, लेकिन थोड़ा उम्र का लिहाज रखते। 46-47 साल के थे, 15-16 साल की बच्ची थी, बेटी का रिश्ता बना लेते, प्रेम कर लेते। लेकिन ना, तिवारी जी को मजनू बनना था। लेकिन बात इतने तक ही महदूद नहीं रही। लड़की को इसकी भनक लगने लगी और लड़की को धीरे धीरे आभास होने लगा कि तिवारी जी की नीयत कुछ ठीक नहीं है, और लड़की ने तिवारी जी के पास में काम करना बंद कर दिया। लड़की अपने घर में रहने लगी। कुछ समय बीता और इसके बाद फिर से तिवारी जी लड़की के घर पहुंचे, उसको समझाया, फंसाया और फिर से काम पर बुला लिया। लड़की को भी लगा कि शायद तिवारी जी सुधर गए होंगे, लेकिन ना, तिवारी जी ने तो इस बार हद ही पार कर दी। जब दोबारा लड़की तिवारी जी के दुकान में काम करने के लिए गई तो तिवारी जी ने 15-16 साल की लड़की से शादी करने की बात कह दी। फिर क्या था, लड़की ने तुरंत काम छोड़ा और अपने घर पहुंच गई। घर वालों को बताया तो घर वालों ने लड़की को काम पर भेजना बंद कर दिया। और इधर तिवारी जी का प्यार परवान चढ़ रहा था। जब लड़की काफ़ी दिनों तक काम पर नहीं आई तो तिवारी जी भभक उठे और हाथों में तलवार उठाई और तलवार उठाकर पहुंच गए लड़की के घर। वहां पर लड़की की मां से मारपीट की, लड़की को भी लहूलुहान कर दिया। इसके बाद लड़की के बाल पकड़े, घर से घसीट कर बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद लड़की के बाल पकड़कर रास्तों में एकदम फिल्मी स्टाइल में तलवार लहराते हुए चलने लगे। एकदम विलन की तरह गालियां देते हुए लड़की के बाल पकड़कर घसीटते हुए लहूलुहान लड़की 15-16 साल की बच्ची पर तिवारी जी को जरा भी तरस नहीं आया। बाल पकड़कर घसीटते हुए रोड पर चलने लगे, तलवार लहराते हुए, गंदी गंदी गालियां देते हुए। लेकिन किसी महापुरुष ने इसका वीडियो शूट कर लिया और यहीं से तिवारी जी की मुश्किलें शुरू हो गईं। इधर लड़की की मां ने अपने बेटे को बुलाया जो काम पर गया हुआ था। लड़का आया तो उसने देखा कि उसकी मां उसकी बहन को लेकर अस्पताल जाने की तैयारी कर रही है। उसे पूरी घटना से अवगत कराया गया और जब उसको पता चला तो उसने नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर तिवारी जी की FIR रजिस्टर करवा दी। फिर क्या था, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और इसी जांच के दौरान पुलिस को वो वीडियो मिल गया जिसमें तिवारी जी लड़की के बाल पकड़कर घसीटते हुए एकदम फिल्मी स्टाइल में तलवार लहराते हुए रोड पर चल रहे थे। शिकायत के आधार पर वीडियो सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने तिवारी जी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद तिवारी जी को गिरफ्तार किया गया। तिवारी जी के हाथों में हथकड़ी लगाकर
पुलिस ने दोनों हाथों से कान पकड़वाकर पास के इलाके के सभी गलियों, सभी रास्तों में पैदल मार्च करवा दिया। उन्हीं रास्तों में जिन रास्तों में तिवारी जी लड़की के बाल पकड़कर घसीटते हुए एकदम फिल्मी स्टाइल में तलवार लहराते हुए निकले थे। लेकिन इस दौरान पुलिस से एक छोटी सी चूक हो गई। चूक ये कि तिवारी जी को पैदल घुमा दिया। पैदल नहीं घुमाना चाहिए था। पैदल घूम घूम के तिवारी जी के बेचारे के पैर सूज गए। एक छोटे मोटे गधे का इंतजाम कर लेते और उसमें बिठा के घुमाते थे, तिवारी जी पैरों के दर्द से तो बच जाते। एक आध फूल मालाएं का इंतजाम कर लेते, ना फूल मालाएं मिलती तो वहाँ पर रोड के किनारे तमाम ऐसे चीज़ें मिल जाती हैं जिससे बड़ी आसानी से माला बनाया जा सकता है। माला पहनाकर गधे में बिठाकर अगर तिवारी जी का ऐसा स्वागत करते तो बात कुछ और होती। तिवारी जी बेचारे पैरों के दर्द से भी बच जाते और जो इज्जत बनती वो अलग बात थी। लेकिन खैर, जो भी हुआ, चूक तो सभी से होती है, आखिर पुलिस से भी हो गई। लेकिन अब इसके बाद तिवारी जी शायद कभी भी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से तिवारी जी का स्वागत किया गया है, अब इसके बाद तिवारी जी कभी भी प्यार व्यार के चक्कर में फंसेंगे नहीं। ये था ये पूरा मामला। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और घटना के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।